बेटा आप लोग फॉर्मेट बनाओ, सेम फॉर्मेट बनाओ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं बेटा हम लोग लीफो से। हाँ, लीफो से करना है बेटा, तो आप लोग फॉर्मेट बनाओ। चलो, सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? बताओ, थंब बताओ। स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो क्लियर है? हाँ, चलो। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क दिया था टीफो से, राइट? इसका मुझे आप बताओ लास्ट में आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट डे कितना क्लोजिंग स्टॉक आया, कौन बता रहा है? अंसारी। सर 2000 यूनिट 50 यूनिट्स 50 यूनिट से अमाउंट कितना है? 2000। अमाउंट 2000 है। सबका अमाउंट 2000 आ रहा है क्या? बताओ, थंब बताओ। सबका अमाउंट 2000 आ रहा है बेटा? हाँ, थंब बताओ। चल, गुड। रोहित? रोहित आया बेटा? हाँ, चल। तो करते हैं स्टार्ट। अब हम लोग वही क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, कल वाला क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना कल हमने, यही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। पहले हमने इसको किया था फीफो से, अब हम कर रहे हैं इसको लीफो से, राइट? आपका फॉर्मेट रेडी है गायत्री? सर वो जो कॉस्ट ऑफ इशू है और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, ये टोटल कॉस्ट के इक्वल आना चाहिए ना? कौन सा बेटा? जो आपने वो क्वेश्चन दिया था ना कल होमवर्क के लिए, फर्स्ट वाला, हाँ हाँ वो हाँ चारों मेथड से सॉल्व करना हाँ था। हाँ हाँ। तो सर उसमें उसमें ना हमने सॉल्व किया ना, तो उसमें 200 लेस आ रहा वो टोटल कॉस्ट से। मतलब कॉस्ट ऑफ इशू और क्लोजिंग स्टॉक दोनों प्लस करके, दोनों प्लस हाँ करके बोल रहे टोटल। हैं, दोनों दोनों प्लस करके सेम आना चाहिए, ये बोल रहे हो ना? हाँ हाँ। अच्छा रुको, अपन चेक करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क। हाँ, इसका मुझे आप लोग आंसर बताओ क्या आया। गायत्री बता रही है आंसर? यस सर। हाँ, फीफो सर से। FIFO से कॉस्ट ऑफ इशू 12,200 और हाँ, क्लोजिंग स्टॉक 10,200। क्लोजिंग स्टॉक 10,200 बराबर है। हाँ, दोनों प्लस करके कितना? 22,400। ठीक है, ठीक है। लीफो से कॉस्ट ऑफ इशू 14,400 हाँ, और क्लोजिंग स्टॉक 8,000। 8,000 बराबर है। दोनों प्लस करके 22,400। यस सर। सिंपल एवरेज बोलो। हाँ, कॉस्ट ऑफ इशू 13,200। एक सेकेंड। हाँ, सिंपल एवरेज मेथड, हाँ 13,000। 200। हाँ, और क्लोजिंग स्टॉक 9,000। 9,000 आ रहा, तो ये डिफरेंट आ रहा बोल रहे ना? हाँ, हाँ 200 से लेस आ रहा। हाँ हाँ, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो क्या करना। अपना टोटल 22,400 यस। है ना? इसमें से कॉस्ट ऑफ इश्यू 13,200 माइनस कर दो। ये सबको बता रहा हूं बेटा मैं, ये सबको बता रहा हूं। हाँ, सिंपल एवरेज मेथड में कॉस्ट ऑफ इश्यू आपका आ गया 13,200। अब आप क्या करना, टोटल आपका 22,400 है बेटा, 22,400 में से 13,200 माइनस कर दो। अब बोलो कितना बचा?
9200। 9200 बचा। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा सैम के अंदर, सिंपल एवरेज मेथड के अंदर। इसको ऐसे करना बेटा, समझा गायत्री? यस सर। हाँ, वैम में बताओ कॉस्ट ऑफ इशू कितना आया? गायत्री, गायत्री 318। हाँ 0.8। हाँ हाँ ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 9081। 9081, इसको 82 कर देंगे। हाँ इसको 82 कर दो ना, तो ये टोटल आ जाएगा, देखो 22400। बराबर है। अब ये आंसर आप सबका मैच हुआ क्या? देखो, जिसका मैच हुआ थंब बताओ। और सैम में अगर ये डिफरेंट आया तो करेक्शन कर लो। हाँ, खाली सैम में ऐसा करना है बेटा कि टोटल कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ इशू लेस कर देना, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का, घर पे इसको कंप्लीट करना है बेटा। जो होमवर्क करेगा वही पास होगा। सर भगवान म्यूट ने कर हमारी दूं? किस्मत लिखी है ना, तो भगवान ने हमारी किस्मत ऐसे ही लिखी है कि आप होमवर्क करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे तो पास हो जाओगे। सर ठीक है। म्यूट कर दूं? हाँ बेटा, म्यूट कर लो। चलो स्टार्ट करते बेटा। तो आप लोग हेडिंग लिखो, स्टोर्स लेजर अकाउंट। कल देखो हमने ब्रैकेट में फीफो लिखा था, आप ब्रैकेट में लिख लो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी क्वेश्चन को बेटा हम लोग लीफो से करने वाले हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट से। आप सबका फॉर्मेट रेडी है? हाँ, स्टार्ट करते बेटा। तो यहां पे आप लिख लो मार्च 2020, मार्च 2020। हाँ, डेट लिखो 1। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली बैलेंस कॉलम में जाएगा, कल मैंने आपको बताया था। 1000 यूनिट, प्राइस है 10, मल्टीप्लाई करो 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज, राइट। और आपको आपको बेटा लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ, मैंने बताया था कल आपको, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। फोर्थ को परचेज हुआ तो रिसिप्ट कॉलम में आएगा, है ना। क्वांटिटी 2000 परचेज किए, 11 प्राइस है बेटा, 1 यूनिट का प्राइस 11 है, मल्टीप्लाई करो तो 22,000 रुपीज। इशू में डैश, और बैलेंस बढ़ेगा, रिसिप्ट करने से बैलेंस बढ़ेगा, मैंने आपको बताया था। और कल हमने क्या किया था, जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको हमने ब्रॉट डाउन किया था। तो हमारे पास पहले से 1000 यूनिट है बेटा, इसको ब्रॉट डाउन कर लो, इसको ब्रॉट डाउन कर लो। और नया परचेज आपको इसके बाद बताना है, नया परचेज आपको इसके बाद बताना है। 2000 इंटू 11, 22,000। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया बेटा हमारा। लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो। फिर सेवेंथ को बेटा, 7 मार्च को वापस से परचेज किया 500 यूनिट्स, 12 रुपीज से 6,000। 500 यूनिट्स एट द रेट 12,
6000। अब फिर हमारा बैलेंस बढ़ेगा बेटा। सबसे पहले आपको पुराना वाला ब्रॉट डाउन करना है जो आपके पास पहले से है, इसको ब्रॉट डाउन कर लो, राइट। और जो नया परचेज किया है आपने इसके बाद दिखाना, लास्ट में दिखाना, नया परचेज हमेशा लास्ट में दिखाना। डन बेटा, लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करो। अब हमारे पास 7 तारीख को हमारे वेयर हाउस में, हमारे गोडाउन में 1000 यूनिट है 10 रुपीज प्राइस वाला, 2000 यूनिट है 11 प्राइस वाला, 500 यूनिट है 12 प्राइस वाला। 3 प्राइस वाले गुड्स हमारे पास है। ठीक है बेटा। अब हमको इसमें से इशू करना है 11th को बेटा इशू करना है, तो रिसिप्ट में डैश डाल दो, इशू करना है ना। हाँ, अब समझो बेटा, लीफो कर रहे हैं हम लोग, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा, जो लास्ट में आया था। तो हमारे पास जो ये स्टॉक है ना बेटा, हमारे पास 1000 यूनिट 2000 यूनिट 500 यूनिट है, इसमें से लास्ट में कौन सा आया था, आखिरी में कौन सा आया, ये 500 आया। जो आखिरी में आया बेटा वो पहले जाएगा, राइट। तो अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, ट्रिक, तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ऊपर से इशू करना चालू करना, ऊपर से पहले 1000 करना, फिर 2000 करना, फिर 500 करना, ऐसा ऊपर से। ओल्ड वाला पहले, ऊपर से मतलब ओल्ड वाला पहले। लीफो में नीचे से इशू करना चालू करना, पहले 500 इशू करना, फिर वो खत्म हो गया तो 2000 करना, वो खत्म हो गया तो 1000 करना। मतलब लीफो में बेटा न्यू हम पहले इशू करते हैं। अब मुझे 1500 यूनिट्स इशू करना है, तो पहले मैं ये 500 इशू करूंगा 12 रुपीज वाला, 6000। अब मुझे और देखो, ये खत्म हो गया बेटा, ये खत्म हो गया। अब मुझे और 1000 देना है। 1000 क्यों सर, टोटल हमको 1500 यूनिट देना है ना बेटा। हमको इशू करना है 1500 यूनिट, अभी तो 500 हुए, और 1000 देने हैं। तो ये और 1000 कहाँ से देंगे, ये 2000 में से देंगे बेटा। ये 2000 में से 1000 दे दो, तो जो 2000 का प्राइस है वही प्राइस ये 1000 का भी रहेगा। 11,000 हो गया बेटा हमारा, 1500 हमने इशू कर दिया। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, हमारे पास जो 1000 था 10 रुपीज वाला, वो तो अभी भी वैसा का वैसा ही है, उसको तो हमने हाथ लगाया ही नहीं, वी हैवंट टच इट येट, राइट। और जो 2000 था ना 11 प्राइस वाला, वो 2000 में से 1000 गया, तो वो 2000 में से भी 1000 बचा। 11 प्राइस वाला मल्टीप्लाई करो 11,000, राइट। और ये 500 तो बेटा पूरा का पूरा इशू हो गया। ये ट्रांजैक्शन 11 तारीख वाला आपको समझा क्या, मुझे बताओ। थम, करण, चल, ठीक है बेटा। और लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको। हाँ, लाइन ड्रॉ कर लेना है आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, लाइन ड्रॉ कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो क्या होता पता है, लाइन ड्रॉ नहीं किया ना तो ये मिक्स हो जाता बेटा, ये बैलेंस सब मिक्स हो जाता, फिर कंफ्यूजन होता। 11th के बाद 15 को इशू करना है 1000, 15 को इशू करना है 1000। आखिरी से इशू करना चालू करो। आपके गोडाउन में स्टॉक कितना है पहले देखो, 1000 यूनिट 10 वाला है, 1000 यूनिट 11 वाला है। इसमें से नया कौन सा है बेटा, नया ये 1000 यूनिट 11 वाला है, इसको मुझे इशू कर देना है। अब मेरे गोडाउन में स्टॉक कौन सा बचा, वो जो 10 वाला था क्या, वो बचा हुआ है अभी भी, ये बच गया है ना। ये वाला मैंने इशू कर दिया पूरा,
और 10 रुपए वाला जो 1000 यूनिट था वो आज भी मेरे पास स्टॉक में है। यस, 15th हो गया बेटा। 20 को आ जाओ। 20 को हमने परचेज किया है 1200 यूनिट्स 13 के रेट से। देखो परचेज वाला सिस्टम है ना, फीफो लीफो का सेम है। खाली इशू जब करोगे ना तब आपको ध्यान रखना है, फीफो में ऊपर से इशू करना चालू करना, लीफो में नीचे से नया वाला इशू करना चालू करना। ठीक है, 28th को परचेज किया है, 28th को परचेज किया 1200 यूनिट 13 के रेट से। 1200 यूनिट्स 13 के रेट से 15,600 बेटा। अब बैलेंस सबसे पहले आपके पास जो पड़ा हुआ है गोडाउन में वो दिखाओ, ब्रॉड डाउन करो। मेरे पास 1000 यूनिट 10 रुपए वाला मेरे गोडाउन में रखा हुआ है, इसको ब्रॉड डाउन करो। ब्रॉड डाउन करने के बाद नया परचेज हमेशा लास्ट में बताना। इसके बाद फीफो हो या लीफो हो, फीफो हो या लीफो हो, परचेज करके बैलेंस बताने का सिस्टम दोनों में सेम। सिर्फ इश्यू करने के टाइम पर आपका आंसर चेंज होगा। ट्वेंटी फोर को इश्यू किया 1100 यूनिट्स। 24 को इश्यू करना है 1100 यूनिट्स। कहां से करेंगे बेटा? नया वाला करेंगे। नया वाला कौन सा है सर? वो 1200 जो है ना, 13 रुपीज वाला, वो नया परचेस किया था हमने, उसमें से 1100 इशू कर दो। उसमें से 1100 इशू कर दो, बराबर है। तो 1100 मल्टीप्लाइड बाय 13 करेंगे तो 14,300 कॉस्ट ऑफ इशू। राइट, अब मेरे पास बैलेंस कौन सा बचा? तो जो वो 1000 यूनिट था ना 10 रुपए वाला, ये बेटा आज भी मेरे पास बचा हुआ है एज इट इज, है ना। ये ओपनिंग स्टॉक था अपना, ये आज भी है। और ये 1200 में से 1100 गए, आउट ऑफ 1200 1100 गए, मतलब उसमें से भी 100 बचे, उसमें से भी 100 बचे 13 रुपीज वाला, 1300। राइट, लाइन ड्रॉ कर लो। 28 को हमने 800 यूनिट्स परचेस किया है 14 के रेट से। 28 को 800 यूनिट्स परचेस किया है 14 के रेट से। मल्टीप्लाई करना बेटा, कॉस्ट मिलेगा आपको 11,200, इश्यू में डैश डाल दो। और बैलेंस दिखाना है तो पहले आपको पुराना वाला ब्रॉड डाउन करना है ना। तो मेरे पास ऑलरेडी कितना है? 1000 यूनिट 10 वाला है, 100 यूनिट्स 13 वाला है बेटा। इसको ब्रॉड डाउन कर लो, इसको करो ब्रॉड डाउन। और नया परचेज जो किया ना उसको लास्ट में बताओ। 800 × 14, 11,200। डन बेटा। 28 हो गया।
और 31 को हमने 1000 यूनिट इशू करना है। 31 को राइट 1000 यूनिट्स इशू करना है बेटा, लास्ट ट्रांजेक्शन है, तो आखिरी से इशू करना चालू करना पड़ेगा ना। तो 800 पहले इशू कर देंगे, 14 रुपीज रेट वाला। उसके बाद 100 इशू कर देंगे, 13 रेट वाला। राइट, तो ये खत्म, ये खत्म। हाँ, पर मुझे टोटल इशू करना था सर 1000, अभी तो 900 ही हुआ है ना, तो अब और 100 देना बाकी है ना बेटा। तो जो 1000 था ना हमारे पास, उसमें से 100 दे दो। वो 1010 रुपीज वाला था बेटा, तो उसमें से 100 दिया तो 10 रुपीज प्राइस वाला है ना वो 1000। हमारे पास स्टॉक कौन सा बचा, बचा कितना, बैलेंस कितना बचा। तो 800 तो खत्म, 100 भी खत्म, वो 1000 में से भी 100 दिया है मैंने, तो 1000 में से 900 बचा, 10 रुपीज वाला। बताओ, क्लियर है क्या आप सबको? हम बताओ। सिंपल है बेटा, है ना, सिंपल पार्ट है ये, एग्जाम में आया तो फ्री के मार्क्स समझना। राइट, अब यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 9000 रुपीज हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये वाला 900 यूनिट्स, क्वांटिटी में 900, अमाउंट वैल्यू 9000। डन बेटा। एक पेज आपको छोड़ना है, हाँ, इसको अपने को वैम से भी करना है बेटा, तो आपके पास एक पेज होना चाहिए, मैंने बोला था एक पेज छोड़ के रखना। हाँ, इसको बाद में करेंगे वैम से। क्वेश्चन नंबर टू को बेटा आपने फीफो से होमवर्क किया हुआ है, इसको हम लोग अभी करेंगे लीफो से। स्टोर्स लेजर अकाउंट। तो मैं आपको 5 मिनट देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई करो, लीफो से, लीफो से खुद से ट्राई करो, मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। हाँ, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से ट्राई करो, फॉर्मेट बनाओ। इसको फीफो से आपने ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ है। यस, 1/1/2020। हाँ, ओपनिंग स्टॉक तो नील है, तो जाने दो, डायरेक्टली परचेज रिकॉर्ड करेंगे। क्वांटिटी 100 यूनिट्स, प्राइस 30, मल्टीप्लाई करो 3000। राइट, हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा बेटा, बैलेंस हो जाएगा क्वांटिटी 100, प्राइस 30, अमाउंट 3000। ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। 15th को लाइन ड्रॉ कर लेंगे बेटा, लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा। हम्म, आ जाओ। उसके बाद 15th को, 15th जनवरी 20 को इशू किया है। हाँ, 50 यूनिट्स का इशू हुआ है बेटा, तो 50
एक ही प्राइस है ना मेरे पास, तो 30 से इशू कर लो आप। 1500, बैलेंस कितना बचा, 100 में से 50 गया तो 50 बचा। 30 प्राइस है बेटा इसकी, 1500। लाइन ड्रॉ कर लो। वापस से परचेज हुआ 1 फरवरी को, 1 फरवरी 20 परचेज किया, तो रिसिप्ट में दिखाएंगे 200 यूनिट्स एट द रेट 40, 8000। पहले आपको पुराना वाला ब्रॉड डाउन करना है। 50 आपके पास पहले से है, इसको आप ब्रॉड डाउन करो, नया परचेज उसके नीचे। डन बेटा। फिर हमने 15 फरवरी को इशू किया 100 यूनिट्स। हाँ, लास्ट में से इशू करना है, नया परचेज में से इशू करना है बेटा। तो नया परचेज अपना 200 है, उसमें से 100 इशू कर दो। 40 रुपीज रेट वाला है बेटा वो, तो 4000। राइट, अब बैलेंस में बेटा जो 50 हमारे पास था वो तो वैसा ही बचा हुआ है। यस, तो 200 में से 100 बचा बेटा। हाँ, 40 वाला 4000। राइट, इसके बाद वापस से इशू किया 100 यूनिट्स, डेट 20 को। 100, राइट। तो लास्ट से इशू करना है बेटा, तो लास्ट में हमारे पास देखो 100 यूनिट्स रखा हुआ है 40 वाला, ये इशू कर दो आप। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो 50 यूनिट्स एट द रेट 30, 1500। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है बेटा, डन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। इसको भी हम वैम से करेंगे, तो आपके पास एक पेज और छोड़ के आपको रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट हुआ है क्या, देखो। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट हुआ है बेटा। हाँ, तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में ओपनिंग स्टॉक आप ले लो 80 यूनिट्स एट द रेट ₹25। क्वेश्चन नंबर 3 में 80 यूनिट्स एट द रेट ₹25। परचेस करना 200 यूनिट्स। परचेज करना बेटा, 1 तारीख को जो परचेज हुआ ना उसको 200 यूनिट्स कर दो। फिर जो 15th को इशू हुआ ना उसको 150 कर दो। 150 इशू हुआ है उसको 150 करो। फिर 1 फेब को जो परचेज हुआ था 200 यूनिट्स, इसको 300 यूनिट्स कर दो। राइट, उसके बाद जो इशू हुआ था 15 तारीख को जो इशू हुआ उसको 100 ही रखो, और 20 तारीख को जो 100 इशू हुआ था इसको 200 कर दो। एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा। हाँ, इसको हमको फीफो से करना है, लीफो से करना है और वैम से करना है। फीफो, लीफो एंड वैम। राइट, तो बताओ फीफो लीफो से होमवर्क करते हो क्या अभी करते हो? होमवर्क करना है तो थंब बताओ, होमवर्क करना है तो थंब बताओ। होमवर्क करते हैं बेटा। हाँ, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप फीफो लीफो से होमवर्क करना। अभी मैं क्या करा रहा हूं बेटा, मैं आपको अभी वैम मेथड बता रहा हूं।
हम लोग वैम मेथड क्वेश्चन नंबर 1 का भी करेंगे, 2 का भी करेंगे और 3 का भी करेंगे अभिच, राइट। हाँ, तो स्टार्ट करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पेज छोड़ के रखा हुआ है, राइट। तो फॉर्मेट अगर बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो फटाफट बनाओ। स्टोर्स, आपको हेडिंग लिखना है बेटा, स्टोर्स लेजर अकाउंट, और ब्रैकेट में आपको मेथड का नाम लिखना है वेटेड एवरेज मेथड। स्टार्ट करते बेटा। हाँ, तो क्वेश्चन देखो, मार्च 2020 ये मंथ है। मार्च 2020, 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक बताना है, क्वांटिटी 1000, प्राइस 10, मल्टीप्लाई करो 10,000। लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली बैलेंस कॉलम में जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, फोर्थ को बेटा परचेस किया 2000 यूनिट्स एट द रेट 11, 2000 यूनिट्स एट द रेट 11, 22,000। अब मेरे साथ में रहना, मेरे साथ में सॉल्व करना है बेटा आपको। हाँ देखो, अभी तक हम लोग फीफो लीफो में क्या करते थे, फीफो लीफो में बेटा अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब भी नया परचेस करते ना, जब भी नया परचेस करते तो पहले पुराना वाला ब्रॉड डाउन करते थे, ये 1000 ब्रॉड डाउन किया, 10 रुपीज वाला, और नया परचेज उसके बाद दिखाते थे, है ना। लेकिन लेकिन ऐसा वैम में नहीं करने का। वैम में, वेटेड एवरेज मेथड में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा क्वांटिटी कितनी प्राइस वाला है। फीफो लीफो में ये इंपॉर्टेंट है, फीफो लीफो में ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी क्वांटिटी कितनी प्राइस वाली आपके गोडाउन में है, राइट। लेकिन वैम में इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कौन सी क्वांटिटी कौन सी प्राइस वाली है, कितनी प्राइस वाली है। तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों क्वांटिटी को मिला देंगे, दोनों क्वांटिटी को मिला देंगे, प्लस कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है बेटा, ये मेथड तीनों में सिंपल है, फीफो लीफो वैम, तीनों में सिंपल वैम है। हाँ देखो हम क्या करेंगे, 1000 क्वांटिटी है बेटा, 1000 और 2000 दोनों प्लस कर लो, तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी हो गई 3000, टोटल क्वांटिटी हो गई 3000, राइट। अब जैसा मैंने क्वांटिटी को प्लस किया, मतलब मेरी ओल्ड वाली क्वांटिटी 1000 और न्यू परचेस किया 2000, मतलब मेरे गोडाउन में आज क्वांटिटी कितनी है, 3000। सिमिलरली बेटा मैंने कॉस्ट भी ऐड कर लेना, तो जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था उसका कॉस्ट 10,000 था, नया परचेस किया उसका कॉस्ट 22,000 है, दोनों कॉस्ट को प्लस कर लो, 32,000 हो गया। मतलब मैंने क्या किया, मैंने दोनों क्वांटिटी ऐड कर ली, दोनों कॉस्ट ऐड कर लिया। बेटा सबको ऑडियो क्लियर है क्या बताओ, ऑडियो क्लियर है, राइट। चलो करो, कंटिन्यू करो। मैंने दोनों क्वांटिटी ऐड कर लिया,
दोनों कॉस्ट ऐड कर लिया, ठीक है। अब मुझे ये प्राइस कैलकुलेट करनी है, ये प्राइस प्राइस ये प्राइस मैं कैसे निकालूंगा? एनी आइडिया? डू यू हैव एनी आइडिया ये प्राइस मैं कैसे निकालूंगा? हाँ सेजल, हाँ बेटा। सर वो कॉस्ट और क्वांटिटी को डिवाइड करके। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे बेटा। याद करो मैंने आपको वैम मेथड में बोला था, वैप निकालना पड़ेगा। सबको याद है क्या? बताओ, थंब बताओ। वैम मेथड में वैप निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्राइस। और सबको फॉर्मूला याद है क्या वैप का? वैप का फॉर्मूला याद है क्या? मैंने बोला था कल, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। ये अपना वैप का फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्राइस। तो चार तारीख का बेटा मैंने वैप फाइंड आउट किया है। 4 तारीख का मैंने वैप फाइंड आउट किया है। देखो टोटल कॉस्ट 32,000, इसको डिवाइड करो टोटल क्वांटिटी 3,000 से। 32,000 डिवाइडेड बाय 3,000 करना 10.667 कर देना, राउंड करके 10.667। ये हमारा वेटेड एवरेज प्राइस है। दिस इज माय वेटेड एवरेज प्राइस। अब आपको ये वर्किंग करना नहीं है अलग से बार बार। आप डायरेक्टली क्या करना बेटा, डायरेक्टली क्या करना, ये 32,000 को डिवाइड कर लेना 3,000 से, हो गया, वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा। लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन ड्रॉ कर लो बेटा। हाँ, उसके बाद देखना, 7th को हमने वापस से परचेस किया है 500 यूनिट्स का 12 रुपीज के प्राइस से। 7th को 500 रुपीज परचेस किया 12 के प्राइस से, मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 हो जाएगा। अब बैलेंस कैसे आएगा? तो जैसा पहले किया था वैसे रिपीट करो। 3,000 क्वांटिटी मेरे पास 4 तारीख को थी गोडाउन में, राइट। उसमें मैंने नया परचेस किया 500 का, दोनों क्वांटिटी को प्लस कर लो। तो अब मेरे पास गोडाउन में क्वांटिटी कितनी हो गई बेटा? 3,500। अब दोनों कॉस्ट को भी प्लस कर लेना। तो आपके पास जो 3,000 क्वांटिटी थी उसकी कॉस्ट 32,000 थी, नया परचेस किया उसका कॉस्ट 6,000 है, दोनों प्लस कर लो 38,000। मतलब क्वांटिटी क्वांटिटी प्लस कॉस्ट कॉस्ट प्लस, फिर टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर लो। 38,000 डिवाइडेड बाय 3,500, 10.857। 10.857 ये हमारा पर यूनिट एवरेज प्राइस है। 10.857 पर यूनिट एवरेज प्राइस है, वेटेड एवरेज प्राइस, वैप, राइट। तो यहां पे जो भी प्राइस है बेटा वो वैप है। डन बेटा। अब आ जाओ, 11th को 1,500 यूनिट्स मैंने इशू किया है। 11th को 1,500 यूनिट्स इशू किया है। अब कितना सिंपल है देखो बेटा, ऑडियो क्लियर नहीं है क्या ऋषि? सर बीच बीच में प्रॉब्लम आ रहा है सर। अब क्लियर आ रहा? हाँ सर।
अभी बट क्लियर पहले है? नहीं आ रहा था। अच्छा, अभी क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। श्रावणी, सर मुझे पूछना था कि जो हमने अब लिया ना 10.667, हाँ, सर डायरेक्टली उसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते क्या? मतलब उसको 11 नहीं कर सकते? नहीं कर सकते बेटा, मैं तुमको बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते। तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है। अब मुझे बताओ, मैं 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10.667 करूँ तो कॉस्ट कितना आएगा? सर 3000 इंटू कितना बोला? 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10.667। इन दोनों को मल्टीप्लाई 32। किया ना? हाँ, ये आएगा ना, ये आएगा। यस। 32,000 आएगा। अगर मैंने 11 कर दिया तो क्या आएगा बताओ? 3000 इंटू 11 कर दो। 33 एक्स्ट्रा आ रहा हाँ, है। तो तुम्हारी टोटल कॉस्ट 1000 से बढ़ गई। तुमको लगा मैंने तो इतना सा ही राउंड करा सर, पर तुम्हारी कॉस्ट में डिफरेंस कितना हो गया? 1000 का। 1000। यस। समझ रहा? तो राउंड यस सर। राउंड जब करते हैं ना बेटा, तो उसमें हमारा आंसर रॉन्ग होता। तो एक चीज समझो, मैंने ना क्लास में पहले बताया है बच्चों को, वापस से जिनको नहीं पता है देख लो। जो भी पर वाली अमाउंट होती है ना, पर वाली अमाउंट, जैसे पर यूनिट है ना, पर यूनिट, पर आर, पर केजी, पर लीटर, पर सेंट, है ना, ये सब में पर आ रहा है बेटा। इसको राउंड कभी नहीं करना। इसको आपको जितने ज्यादा डेसिमल दिखा सकते हैं ना, उतने ज्यादा डेसिमल दिखाना। पर बहुत बहुत डेसिमल दिखाना भी ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, 3 डेसिमल दिखाते और तीसरे डेसिमल को राउंड करते। जैसे 10.6666 ऐसे था। अब मुझे खाली 3 डेसिमल दिखाना है, मतलब मुझे खाली इतना दिखाना है, 10.666। तो मैं जो, ये जो है ना तीसरा वाला, जो ये तीसरा वाला जो डेसिमल है, ये देखूंगा। इसको मुझे राउंड करना है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, ये चौथा वाला डेसिमल देखूंगा। अगर चौथा वाला डेसिमल 5 या 5 से ज्यादा है तो मैं इसको राउंड करके 10.667 कर दूंगा। बराबर है? तो सारी पर वाली इंफॉर्मेशन इसको 3 डेसिमल तक दिखाना। हाँ, लेकिन अमाउंट है, जैसे अमाउंट बेटा 32,005 रुपीज 0.66 ऐसे है। बराबर है? अमाउंट को राउंड करो ना चलता, इसको आप ऐसे कर लेना, चलेगा। अमाउंट को राउंड कर लिया ना नियरेस्ट रुपी में, चलेगा, राइट? लेकिन पर वाली इंफॉर्मेशन इसको कभी राउंड नहीं करना। 3 डेसिमल दिखाना, कम से कम 3 दिखाना, ज्यादा दिखाओ और भी अच्छा है। जितना ज्यादा दिखाएंगे ना तुम्हारा आंसर एक्यूरेट आएगा। समझा बेटा? यस सर। हाँ, यस। थैंक यू सर। वेलकम। तो चलो अब देखो, इश्यू कर रहे हैं बेटा हम लोग, इश्यू कर रहे हैं, राइट? हाँ, इश्यू कर रहे हैं बेटा। तो एकदम सिंपल है, देखो फीफो लीफो में सोचना पड़ता था कि कौन सा इशू करूं। फीफो में पुराना वाला इशू करते थे हम लोग ऊपर से, लीफो में नया वाला इशू करते थे, है ना? लेकिन यहाँ पे सोचना ही नहीं है कहाँ से इशू करूं। 3500 आपके पास क्वांटिटी बैलेंस है गोडाउन में, उसमें से 1500 इशू कर दो। और क्या प्राइस रहेगी बेटा इसकी? इसकी प्राइस क्या रहेगी, इशू प्राइस क्या रहेगी? तो जो 3500 का वेटेड एवरेज प्राइस है, वही प्राइस से मुझे इशू कर देना है। मतलब 10.857 ये मेरा इशू प्राइस रहेगा। मल्टीप्लाई करो, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 10.857। अब ये अमाउंट है, देखो अमाउंट को अब राउंड कर लो चलेगा। हाँ, 16,286, 16,285.5 है, 16,286 कर लो, चलेगा बेटा। अब बैलेंस मेरा कम होगा। हाँ, मैंने पहले भी बताया था, परचेज करने पे हमारा बैलेंस बढ़ता है, इशू करने से हमारा बैलेंस कम होता है, राइट? तो आप समझो बेटा, मेरे पास 3500 यूनिट्स बैलेंस था, जिसमें से मैंने 1500 इशू कर दिया।
फैक्ट्री को दे दिया, गोडाउन से निकालकर फैक्ट्री को दे दिया, तो मेरे गोडाउन में कितना बचा? 2000। मेरे गोडाउन में क्वांटिटी कितनी बची? 2000 बची बेटा, बराबर है। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, देखो मैंने क्या किया, मैंने 3500 में से 1500 माइनस कर दिया, है ना। क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस कर दी, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस कर दो, टोटल कॉस्ट आपका 38,000 है। और ये 1500 जो आपने इशू किया ना, उसका कॉस्ट है 16,286। तो 38,000 में से 16,286 माइनस कर दो, राइट। तो आपकी कॉस्ट आएगी बेटा 21,714। अब 21,704 आ गया, इसको डिवाइड करो 2000 से, तो हमारा वेटेड एवरेज प्राइस आएगा 10.857, राइट। तो जब भी आप परचेज करते हो तो क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, कॉस्ट प्लस कॉस्ट, और फिर कॉस्ट को डिवाइड कर देना क्वांटिटी से। क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, कॉस्ट प्लस कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना टोटल क्वांटिटी से। और जब इशू करेंगे बेटा, जब इशू करेंगे तो क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, कॉस्ट माइनस कॉस्ट, और फिर जो टोटल कॉस्ट रहेगा बैलेंस में उसको डिवाइड कर देना टोटल क्वांटिटी से। तो 21,714 डिवाइड किया 2000 से, 10.857 आ जाएगा। ये आपका वेटेड एवरेज प्राइस है बेटा। लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो। ये आपको समझ में आया तो आप मुझे थंब बताओ। चल 11th हो गया बेटा, 11th हो गया। 15th को हमने 1000 यूनिट्स इशू किए हैं, 15th को 1000 यूनिट्स इशू किए। अब कौन से प्राइस से करेंगे बेटा? तो आपके पास जो बैलेंस है 2000, आपके पास जो बैलेंस है 2000, उसका प्राइस क्या है देख लो, 10.857 है बेटा। तो 10.857 से इशू करना, यानी आपका जो वेटेड एवरेज प्राइस है ना, वो प्राइस से इशू करना। तो 10.875 मेरा वेटेड एवरेज प्राइस था, ये प्राइस से इशू करो। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10.857, 10,857 आएगा, 10,857। हाँ, अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे? मेरे पास गोडाउन में 2000 यूनिट्स थे, मैंने 1000 इशू कर दिया। अब मेरे गोडाउन में कितना बचा? 1000 यूनिट। कौन से प्राइस वाला बचा? हाँ बेटा, अब 2000 में से 1000 मैंने लेस कर दिया, 2000 में से 1000 हमने लेस कर दिया, तो क्वांटिटी बची 1000, और हमारा कॉस्ट था 21,714, राइट, 21,714। इसमें से 10,857 लेस कर दो, 10,857 बचेगा, बराबर है। अब ये 10,857 टोटल कॉस्ट है बेटा, इसको टोटल क्वांटिटी से आप डिवाइड करो, तो पर यूनिट वेटेड एवरेज प्राइस आएगा 10.857। 10.857। तो जब भी आप परचेज करते हो ना, तो क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, कॉस्ट प्लस कॉस्ट, और जब भी इशू करते हैं बेटा, तो क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, कॉस्ट माइनस कॉस्ट। डन बेटा। चलो
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 28 को 20 तारीख को परचेज किया है ना, 1200 यूनिट्स 13 रुपीज के रेट से। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 20 तारीख को बेटा 1200 यूनिट्स परचेज किया 13 रुपीज से। $1200 मल्टीप्लाइड बाय 13, 15,600। अब परचेज किया है बेटा, तो क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, कॉस्ट प्लस कॉस्ट। मेरे पास ऑलरेडी मेरे गोडाउन में 1000 यूनिट्स है। कौन से सर? ये वाले। और मैंने 1200 खरीदा, दोनों प्लस कर लो तो 2200 हो गया, राइट। और मेरे पास कॉस्ट है 10,857 और नया परचेज किया उसका कॉस्ट है 15,600। इन दोनों को प्लस कर लो तो 26,457। अब 26,457 को डिवाइड करना 2200 से, तो हमारा वेटेड एवरेज प्राइस आएगा नया 12.026। 12.026 क्यों? क्योंकि 25 के बाद 9 है, चौथा डेसिमल 9 है बेटा, चौथा डेसिमल 9 है। मैंने क्या बोला? चौथा डेसिमल 5 या 5 से ज्यादा है तो तीसरे डेसिमल में एक ऐड कर लेना। तो अपना चौथा डेसिमल 0.9 है, तो हमने तीसरे डेसिमल में एक ऐड कर दिया। लाइन ड्रॉ कर लेते बेटा। हाँ आ जाओ। फिर 24 को बेटा इशू हुआ 1100 यूनिट्स का। 24 को इशू हुआ 1100 यूनिट्स का, तो किस प्राइस पे? 12.026 से। 12.026 मल्टीप्लाइड बाय 1100 करो, अमाउंट आएगा 13,288.6 आ रहा है, तो उसको राउंड कर लो 13,229। अब इशू किया है बेटा, इशू करने से बैलेंस कम हो जाता, तो 2200 था मेरे पास, 1100 मैंने इशू कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना? 1100। और जो मेरी कॉस्ट थी ना वो 26,457 थी, उसमें से 13,229 माइनस कर दो तो 13,228 बचेगा। 13,228 को डिवाइड करना 1100 से, तो 12.025 12.025 ये हमारा वेटेड एवरेज प्राइस है। 12.025 इज वेटेड एवरेज प्राइस। ट्वेंटी 24 के बाद 28 को परचेज किया, 28 को परचेज किया 800 यूनिट्स एट द रेट 14। 800 इंटू 14 करेंगे 11,200। परचेज करने से हमारा बैलेंस बढ़ेगा बेटा, तो ऑलरेडी मेरे पास 1100 यूनिट्स है और नया परचेज किया 800, दोनों प्लस कर लो, क्वांटिटी हो गई 1900। 13,228 कॉस्ट प्लस 11,200,
कॉस्ट में कॉस्ट प्लस कर लो, 24,428। हाँ, इसको डिवाइड कर लेना बेटा 1900 से, तो वेटेड एवरेज प्राइस आएगा 12.857। 12.857, 12.8568 है। तो चौथा डेसिमल बेटा अपना 8 है, 5 या 5 से ज्यादा, तो तीसरे डेसिमल में एक ऐड कर लेना। लास्ट ट्रांजैक्शन है 31 को इशू किया है बेटा, है ना। आई थिंक 1000 यूनिट्स इशू किया है, 31 को हमने 1000 यूनिट्स इशू किया है। तो किस प्राइस से करेंगे, तो 12.857 जो हमारा नया वेटेड एवरेज प्राइस है उसी प्राइस से इशू करेंगे। $12,857 मल्टीप्लाई करो, राइट। अब बैलेंस बताना है बेटा, तो क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, तो 1900 में से 1000 माइनस करो तो 900 बचा। फिर 24,448, 24,428, 24,428, इसमें से माइनस करो 12,857, तो 11,571 आएगा, राइट। 11,571 को 900 से डिवाइड करो, 12.857, राइट। आंसर खत्म। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। आखिरी दिन पे जो आपका बैलेंस बचता है बेटा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। 11,571 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। 11,571 इज माई क्लोजिंग स्टॉक, जिसका आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेट बनाओ, वैम से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मेट बना लो, वैम से करना है। स्टोर्स लेजर अकाउंट, ब्रैकेट में मेथड का नाम लिखो, वेटेड एवरेज मेथड। आपका फॉर्मेट अगर रेडी है तो मुझे बताओ। स्टार्ट करते बेटा। अब देखो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास नील है, डायरेक्टली आप लोग परचेज से स्टार्ट करो। 1/1/2020 को परचेज हुआ 100 यूनिट्स एट द रेट 30 पर यूनिट। हंड्रेड यूनिट्स एट द रेट 30, मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 रुपीज। हमारे पास बैलेंस कितना है, बैलेंस हमारे पास 100 यूनिट्स है, 33,000। उसके बाद हमने इशू किया 15 जनवरी को 50 यूनिट्स।
50 यूनिट्स किस प्राइस से करेंगे बेटा? 30 से करेंगे। 1500। हाँ, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी करो 50, कॉस्ट माइनस कॉस्ट करो 1500। अब वेटेड एवरेज प्राइस फाइंड करो, 1500 डिवाइड बाय 50 करो, 30 आएगा। फिर 1 फरवरी को परचेज हुआ 200 यूनिट्स एट द रेट 40। 200 यूनिट्स एट द रेट 40, 8000 रुपीज, राइट? इश्यू में डैश डाल देना। अब परचेज किया है बेटा तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी करो, आपके पास ऑलरेडी 50 यूनिट्स गोडाउन में हैं और 200 आपने और खरीद लिया है बेटा, तो आपकी क्वांटिटी हो गई 250 और आपका कॉस्ट 1500 था और उसमें नया कॉस्ट 8000 प्लस कर लो 9500। 9500 को डिवाइड करो 250 यूनिट से, 38 आएगा बेटा। 38 इज योर वेटेड एवरेज प्राइस, नया वेटेड एवरेज प्राइस है 38 इज योर न्यू वेटेड एवरेज प्राइस। लाइन ड्रॉ कर लो। अब 15th को इशू हुआ 100 यूनिट्स, हंड्रेड यूनिट्स 38 से करेंगे बेटा तो 3800। 250 में से 100 इशू करने के बाद 150 बचना चाहिए, हाँ, माइनस। और 9500 में से 3800 माइनस करने के बाद 5700 कॉस्ट आना चाहिए। 5700 को 150 से डिवाइड कर लो, 38 आएगा। ट्वेंटी फरवरी को बेटा वापस से इशू किया है हमने, सबको ऑडियो क्लियर है कि बताओ बेटा? हाँ, तो हमने 100 इशू किया है 38 से, तो ये हो गया वापस से 3800। अब 150 में से 100 जाने के बाद क्वांटिटी बचेगी 50। 5700 में से 3800 जाने के बाद 1900 बचेगा। 1900 को 50 से डिवाइड करो, 38 आपका वेटेड एवरेज प्राइस है। बस हो गया, खत्म। इतना ही था ना बेटा, इतना ही था, है ना? तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक वैम मेथड से, क्लोजिंग स्टॉक वैम मेथड से। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप तीनों से घर पे कर लेंगे क्या? बोलो, फीफो से, लीफो से, वैम से। क्वेश्चन नंबर 3 को तीनों मेथड से आपको करना पड़ेगा, हाँ, तीनों से कर लेना बेटा, ठीक है? मेगा, सर पीपो से कैसे करना बताओ ना। हाँ, पीपो से कैसे करना बताओ ना। फीफो से कैसे करना? आप कल नहीं थे क्लास में? होते सर पण मला कळलं नाही ते। अच्छा, तो मैं ना बेटा उसका आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, एक बार देख लो कल का। ओके हाँ, तो चलो, तो बेटा आज हम लोग क्लास थोड़ा सा एंड कर रहे हैं जल्दी। मेरा प्लान था आज ज्यादा लेने का, थोड़ा सा नेटवर्क भी फ्लक्चुएट हो रहा है, बारिश भी चालू है, ठीक है? तो आप लोग क्लास जल्दी एंड करेंगे। कल हम लोग 3 आवर्स करेंगे, ठीक है? 1 से लेकर
4 बजे तक। हाँ, या फिर आपको मैं टाइम कम्युनिकेट करता हूँ। हाँ, तो कल हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे बेटा। तो आप लोग ये होमवर्क करो, राइट? चलो बाय।